हेलो फ्रेंड्स। आज यार ठंड भी बहुत है, तो हम भी ऑफिस में बैठे हैं, तो सोचा आज एक थोड़ी बातें कर लें आप लोगों से। एक कहानी मेरे जहन में आ रही थी, तो मैं चाहता हूँ वो कहानी आज आप सब लोगों से शेयर करूँ। तो भाई ऐसा है कि एक लड़का होता है जो जवान लड़का होता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, बेरोज़गार होता है, गरीब होता है, खाने तक को नहीं होता उसके पास। तो उसको पता लगता है कि दूर जंगल में एक बाबा, एक पीर कोई हैं जो उसके अगर उनके पास जाके वो उनको अपने सारे मसले का हल बताएगा तो उसके हालात अच्छे हो जाएंगे। खैर वो सफ़र करता है, सफ़र करके अपने आप को वो लेके जाता है दूर जंगल में। तो जब वो दूर जंगल में जा रहा होता है तो उसको जब जंगल में एंटर होता है तो उसको एक शेर मिलता है। शेर मिलता है, उसको कहता है कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं अपने हालात बदलने जा रहा हूँ, मैं एक सवाल का जवाब ढूंढने जा रहा हूँ, कोई हैं उनसे मैं सवाल करूँगा तो वो मुझे जवाब देंगे। शेर ने कहा अच्छा भाई तुम जा रहे हो ना, तो मेरा भी एक मसला है, उसका हल पूछ लेना। उसने पूछा क्या मसला। तो शेर ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती, मैं कुछ भी खाता हूँ, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, मुझे भूख नहीं लगती, मैं क्या करूँ। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लूँगा, मैं आपको बता दूँगा। वो लड़का थोड़ा और आगे जाता है और आगे जाता है। जब वो और आगे जाता है तो उसे कुछ चोर मिलते हैं। उससे वो चोर मिलते हैं, वो चोर कहते हैं कि यार मैं जो है, नहीं चोर नहीं मिलते उसे, उसे मिलती है एक बूढ़ी खातून, जो बहुत बूढ़ी खातून होती है। वो कहती है मुझसे कोई शादी नहीं करता, तो मैं क्या करूं। और वो कहती है मैंने खूबसूरत बनना है, मैंने जवान बनना है, तो मैं क्या करूं। अच्छा उसके बाद वो मज़ीद आगे जाता है तो उसे आगे एक मिलता है, कुछ चोर मिलते हैं। उन चोरों वो चोर कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हम क्या करें, हमें ज़िंदगी में सुकून चाहिए। तो इन तीन लोगों के वो जवाब लेके, सवाल लेके आगे चल देता है। खैर उसके बाद वो आगे जाता है तो उसको वो बाबा मिलते हैं। उसको वो जब बाबा मिलते हैं तो वो बाबा से पूछता है, अपने तो मसले का हल निकालता ही है, साथ में वो उन तीन मसलों का हल पूछता है कि मुझे एक शेर मिला, उसे भूख नहीं लगती। उसके बाद मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो कहती है मैं जवान होना चाहती हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ चोर मिले जो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। खैर वो बाबा उन चोरों को कहते हैं कि उन चोरों को बोलो अपने सारे हीरे जेवरात किसी को दे दें, उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और उसके बाद उसको जब वो जो बूढ़ी अम्मा है, उस बूढ़ी अम्मा को बोलो किसी से शादी कर ले, वो जवान हो जाएगी। और वो जो भूखा शेर है उसे बोलो किसी बेवकूफ़ को खा ले। खैर वो खुशी खुशी उनके जवाब लेके वापस आता है। जब वो वापस आता है तो उसे वो चोर मिलते हैं, कहते हैं हाँ तुमने हमारे सवाल का जवाब लिया। तो वो कहता है हाँ मैंने ले लिया, तुम अपने जितने हीरे जेवरात हैं वो किसी को दे दो। तो वो चोर कहते नहीं तुम ले लो। तो वो लड़का मना कर देता है, कहता है नहीं मैं नहीं ले रहा, मेरी तकदीर जाग गई है, मैं अपनी, अब मेरे हालात अच्छे हो गए, मेरी तकदीर जाग गई है। और वो आगे चल देता है, उनसे हीरे जेवरात नहीं लेता। उसके बाद वो आगे जाता है, आगे जाके उसको वो बूढ़ी अम्मा मिलती है। वो अम्मा कहती हैं, उन अम्मा से पूछती हैं कि तुमने मेरे सवाल का जवाब लिया। उसने अम्मा को कहा, उस बूढ़ी खातून को, कि तुम किसी से शादी कर लो, किसी जवान लड़के से शादी कर लो, तुम जवान हो जाओगी। उस खातून ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो। उस लड़के ने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरी तकदीर जाग गई है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जब वो आगे जाता है तो उसको वो शेर मिलता है। तो शेर पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब लिया। तो वो शेर को कहता है कि हाँ तुम किसी बेवकूफ़ को खा लो, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। तो वो शेर कहता है सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है, मैं तुझे ही खाऊंगा। और वो शेर उसको खा लेता है। तो भाई एट दी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि उस लड़के को उन चोरों ने अपॉर्चुनिटी, वो लड़का बेरोजगार था, कुछ भी नहीं था उसके पास, वो अपनी तकदीर जगाने के लिए गया। उसको जवाब मिला कि तुम्हारी तकदीर जाग चुकी है, तुम जाओ तुम्हें सब मिल जाएगा। वो जब लड़का आया उन चोरों के पास, उन चोरों ने उसको हीरे जेवरात की ऑफ़र कराई, उसने ठुकरा दी। उसके बाद वो उस खातून के पास गया, बूढ़ी खातून के पास, जो जवान हो गई हो जाती शादी करके। उसने उसको शादी की ऑफ़र कराई, उसने उसको भी ठुकरा दिया। तो बेवकूफ़ कौन हुआ, वो लड़का बेवकूफ़ हुआ। उसके बाद उस शेर ने उसी बेवकूफ़ लड़के को खाया। तो भाई इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि हमारी लाइफ में वक्तन ब वक्तन कुछ टाइम के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं,
ऐसा नहीं होता, किसी की किस्मत ख़राब नहीं होती, किसी का नसीब ख़राब नहीं होता, सिर्फ वक्त वक्त की बात होती है। हमारे पास वक्त के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। कभी हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं पाते, कभी हम उन अपॉर्चुनिटीज़ की कदर नहीं करते, और कभी हम जाने अनजाने में उन अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते। तो भाई इस कहानी से सबक लें, बेवकूफ़ियाँ करना छोड़ें, अपने आसपास देखें, ना कि अपनी किस्मत को रोएं, ना कि किस्मत को ब्लेम दें, अपने आप को ब्लेम दें और अपने आप को अक्लमंद बनाएं। अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखें, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको समझें और उनको अवेल करें, और अपनी ज़िंदगी में से सारे दुख टेंशन्स को दूर कर दें और खुश रहें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच।